हेलो नमस्कार दोस्तों, डैम्स परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। एक नए वीडियो में एक नई चर्चा। मेरे पीछे लगे थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा, बात कर रहे हैं ग्लूकोज लेवल के बारे में। ब्लड ग्लूकोज के बारे में हमेशा सवाल उठ के आते हैं कि व्यक्ति के ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, कैसे है। तो ब्लड में ग्लूकोज की वैल्यू सबके होती है। परेशानी तब होती है जब या तो वो ज़्यादा हो जाए या वो कम हो जाए। तो कौन से डायग्नोस्टिक मेथड होते हैं और अगर कौन से तरीके से करेंगे तो कितनी वैल्यूज होती है, तब अपन नॉर्मल बोलेंगे, कब अपन एबनॉर्मल बोलेंगे। बात करते हैं ब्लड ग्लूकोज के लेवल के बारे में। सबसे पहले अगर मैं प्यारे दोस्तों बात करूं ब्लड ग्लूकोज के बारे में कि वैल्यूज क्या होती है, तो एक तो या तो नॉर्मल हो सकता है इंसान, ठीक है, या फिर उसमें प्री डायबिटीज हो सकता है, प्री डायबिटीज मेलाइटस, और या उसमें क्या हो सकता है प्यारे दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस, डीएम बोले तो डायबिटीज मेलाइटस। क्या ये चीजें हो सकती है? जी हाँ। अब अपने पास में जांच के नाम पे क्या हो सकता है? जांच के नाम पे सर मरीज या तो सबसे पहले फास्टिंग यानी बिल्कुल भूखे पेट आ सकता है, या तो मरीज सबसे पहले कैसा आ सकता है, फास्टिंग यानी भूखे पेट आ सकता है। इसकी तो होड़ ही नहीं है। दूसरे नंबर पे अपन जिसे बोलते हैं, जिसे बोला जाता है पीपी यानी पोस्ट प्रैंडल, वो मरीज जिसने खाना खाया और खाना खाने के 2 घंटे बाद सैंपल देता है, पोस्ट प्रैंडल कहलाता है, यानी आफ्टर द 2 hours ऑफ मील। किसके बाद बोल रहा हूं? आफ्टर 2 hours ऑफ मील, खाना खाने के 2 घंटे बाद ये चीज देखने को मिले। तीसरे नंबर पे अगर अपन बात करें, तीसरा आता है जिसको बोलते हैं आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर, यानी न तो आपने भूखे पेट का पूछा न देखा, न आपने खाने के 2 घंटे का अंतराल देखा, कभी भी उठा के मरीज का ब्लड ग्रुप चेक, ब्लड ग्लूकोज चेक करो, वो कहलाता है रैंडम ब्लड शुगर। वो क्या कहलाता है? रैंडम ब्लड शुगर कहलाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, ये रैंडम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन डाटा के रूप में बात कर सकते हैं, जिसे चौथे नंबर पे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसे ओजीटीटी, जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज में कन्फर्मेटरी के रूप में काम में लेते हैं। और 5वें नंबर पे अपन बात कर सकते हैं प्यारे दोस्तों HbA1c, यानी ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन लेवल, जो हमारे ब्लड में कितने बारे 3 महीने के बारे में 12 वीक या 90 दिन के ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज की जानकारी देता है। चलो, अब इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है प्यारे दोस्तों? अगर कोई भी व्यक्ति जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 से लेकर के 99 बोल दो, 70 से लेकर के 99 mg/dl आता है, यहाँ अगर 100 to 125 आए और यहाँ कितना बोलोगे 126 mg/dl, अगर किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्लूकोज लेवल इस कदर आता है, यहाँ बोल रहा हूँ लेस देन 140, यहाँ पे भी लेस देन 140, यहाँ पे भी लेस देन 140, यहाँ पर आपका देखने को मिलता है 140 to 199, 140 to 199, यहाँ पे भी 140 to 199, और इसके बाद में मोर देन 200 mg/dl, 200 mg/dl, यहाँ कितना बोलोगे लेस देन 6%, यहाँ कितना होगा 6 to 7%, और यहाँ कितना होगा मोर देन 7%। प्यारे दोस्तों, आपके सामने मैंने लिखा है ब्लड ग्लूकोज के बारे में कि अगर किसी भी व्यक्ति का भूखे पेट ब्लड ग्लूकोज चेक करो और अगर उसकी वैल्यू 70 to 99 mg/dl आती है तो ये नॉर्मल है। वहीं पे अगर 100 to 125 mg/dl आए तो प्री डायबिटीज है, डाइट मॉडिफिकेशन करो, हेल्थ चेकअप कराओ, ठीक हो जाए। यहाँ आपका मोर देन 126 mg/dl आता है, इसका मतलब आप डायबिटीज मेलाइटस से सफर हैं और आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, आपको इलाज लेना पड़ेगा। वहीं पे अगला लिखा पीपी, बोले तो पोस्ट प्रेंडल, जो खाना खाने के 2 घंटे बाद होता है, उसकी वैल्यू अगर लेस देन 140 आती है तो आप समझ जाना नॉर्मल है, 140 to 199 आती है मतलब प्री डायबिटीज है, और मोर देन 200 आती है मतलब डायबिटीज मेलाइटस है। अगला मैंने बोला रैंडम ब्लड शुगर, जिसे आरबीएस बोल सकते हो, जिसे आरबीएस रैंडम ब्लड शुगर बोल सकते हो, लेस देन 140। ये देखो सारे लगभग ये तीनों तो सेम है, पोस्ट प्रेंडल, रैंडम और ओजीटीटी की तीनों की वैल्यूज सेम है। और लास्ट में लिखा है ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन, इसे क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की वैल्यू। और ये कितने दिन की जानकारी है? तो प्यारे दोस्तों यहां लिख देता हूं, ये 90 डेज की है। कितने दिन की है? 90 दिन के ब्लड ग्लूकोज की वैल्यूज है, ये आपके सामने बताई।
तो ये वैल्यूज आपके एग्जाम के अंदर आपके सिलेक्शन को मजबूत करने में बहुत कारगर होगी। अगर ये वीडियो सेशन अपनी ईमानदारी के साथ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें, ताकि एक नया वीडियो एक नई ऊर्जा के साथ एक नए तरीके के साथ आपके सामने लेकर के आएंगे जो आपके सिलेक्शन को मजबूत करेगा, क्योंकि डैम्स है तो एम्स है। थैंक यू सो मच।